आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा की कहानी सुना रही हूँ। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन राम पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषी की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विनी मास की पूर्णिमा का चंद्रमा की पौड़स के अलावा का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाए। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दे और रात को भगवान का भजन करे। चांद की रोशनी में सुई पिरोए। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र गुण से शोभित करे। आसन पर विराजमान गंध अक्षर पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल सुपारी दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल गिलास में गेहूं दोनों में रोली तथा चावल रखे। गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूं को गिलास पर हाथ फेर कर मिश्राणी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दिए। लोटे के जल को रात को अर्घ दे दिए। विवाहोदय पूर्णमासी को व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा ही प्रभाव करे। कार्तिक का व्रत शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा के व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत पूरा करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम ये हुआ कि छोटी पुत्री संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसे पंडितों ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्व करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उस पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्व किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह बड़ी बहन को बुला लाई और बैठने के लिए वही दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते रोने लगा। बड़ी बहन बोली कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरी बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरी भाग्य से ये जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसे पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। इसके साथ ये कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।